मानव हमेशा से ही अनजान को जानने के लिए उत्सुक रहा है। जब भी हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो अनगिनत तारे और ग्रह हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन अनगिनत तारों के बीच एक ग्रह विशेष रूप से हमारी कल्पना को जागृत करता है। अंतरिक्ष में हमारा सबसे नजदीकी पाइडिडोसी लाल ग्रह मंगल इस उत्सुकता का केंद्र बन गया है। मंगल ग्रह की लालिमा और उसकी रहस्यमयी सतह ने वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों को ही मोहित किया है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है और इसके बारे में जानने की हमारी जिज्ञासा कभी कम नहीं हुई। मंगल पर जीवन की कल्पना, वहां कॉलोनी बनाने के सपने, यह सब अब केवल कल्पना नहीं रहे। वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे हम मंगल पर जीवन को संभव बना सकते हैं। वहां पर एक स्थायी कॉलोनी स्थापित करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह सपना अब धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा है। लेकिन एक बड़ी टेढ़ी चुनौती है, मंगल पर सांस लेने लायक हवा नहीं है। वहां का वातावरण बहुत पतला है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। बिना ऑक्सीजन के वहां पर जीवन संभव नहीं है। यह एक बहुत बड़ी बाधा है जिसे हमें पार करना होगा। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है और उसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। यह वातावरण हमारे लिए विषैला है और इसमें सांस लेना असंभव है। इसलिए हमें वहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी ताकि हम जीवित रह सकें और काम कर सकें। हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उसे पृथ्वी से ले जाना बहुत महंगा और अव्यवहारिक होगा। पृथ्वी से मंगल तक ऑक्सीजन ले जाने में बहुत अधिक संसाधनों और धन की आवश्यकता होगी। यह एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता। तो फिर उपाय क्या है? वैज्ञानिक और इंजीनियर इस समस्या का समाधान खोजने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वे विभिन्न तकनीकों और विधियों पर काम कर रहे हैं ताकि मंगल पर ही ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सके। उपाय है मंगल पर ही ऑक्सीजन बनाना। यह सुनने में जितना असंभव लगता है उतना ही रोमांचक भी है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी तकनीकों का विकास किया है जो मंगल के वातावरण से ऑक्सीजन निकाल सकती है। यह तकनीकें भविष्य में मंगल पर जीवन को संभव बना सकती हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी तकनीकों के बारे में जो मंगल पर ऑक्सीजन उत्पादन का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। इन तकनीकों के माध्यम से हम मंगल पर एक नई दुनिया बसा सकते हैं और वहां पर जीवन को संभव बना सकते हैं। ये एक नई शुरुआत होगी, एक नई दुनिया की ओर कदम। मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक है जो मंगल पर ही ऑक्सीजन उत्पादन का सपना साकार कर रही है। यह कैसे काम करता है? मॉक्सी मंगल के पतले वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर एक विशेष प्रक्रिया द्वारा इसे ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में तोड़ देता है। मॉक्सी एक छोटा सा उपकरण है, लेकिन यह सिद्ध करता है कि मंगल पर ऑक्सीजन उत्पादन संभव है। भविष्य में बड़े और बेहतर मॉक्सी सिस्टम हमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं। मंगल पर पानी की खोज ने हमें ऑक्सीजन का एक और स्रोत प्रदान किया है। यह खोज न केवल मंगल पर जीवन की संभावनाओं को बढ़ाती है, बल्कि भविष्य में वहां मानव बस्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और इन्हें अलग करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी को उसके मूल तत्वों में विभाजित किया जाता है। इसमें पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है। यह प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसके लिए विशेष उपकरण और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब पानी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें अलग अलग संग्रहित किया जा सकता है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जो ऊर्जा का एक स्वच्छ और प्रभावी स्रोत है। हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करके हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, जो भविष्य के वाहनों और अन्य उपकरणों को शक्ति प्रदान कर सकती है। जबकि ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए मिल जाती है। ऑक्सीजन न केवल मानव जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह अंतरिक्ष में जीवन समर्थन प्रणालियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह तकनीक पृथ्वी पर पहले से ही उपयोग में है और इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोगी होते हैं। और मंगल पर इसके लिए हमें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। मंगल पर पानी की प्रचुरता हमें वहां जीवन की संभावनाओं को और भी बढ़ाने में मदद करेगी। यह तकनीक मंगल पर मानव बस्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिससे हम वहां एक स्थायी जीवन स्थापित कर सकते हैं।
कार्बोथर्मल रिडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी को गर्म करके उसमें मौजूद ऑक्सीजन को निकाला जाता है। यह तकनीक चांद पर सफलतापूर्वक प्रयोग की जा चुकी है और अब इसे मंगल पर भी आजमाया जा रहा है। मंगल की मिट्टी में ऑक्सीजन युक्त खनिज पाए जाते हैं। इन्हें उच्च तापमान पर गर्म करके ऑक्सीजन मुक्त की जा सकती है। यह प्रक्रिया मंगल पर ऑक्सीजन उत्पादन का एक और आशाजनक तरीका है। सेक्शन 5 चुनौतियां, बड़े पैमाने पर उत्पादन। मंगल पर ऑक्सीजन उत्पादन की तकनीकें तो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर लागू करना एक चुनौती है। हमें ऐसे सिस्टम विकसित करने होंगे जो अधिक कुशल, टिकाऊ और कम ऊर्जा की खपत करने वाले हों। मंगल का वातावरण पृथ्वी से बहुत अलग है। धूल भरे तूफान, कम गुरुत्वाकर्षण और अत्यधिक तापमान में बदलाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे उपकरणों को तैयार रहना होगा। इन चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक लगातार शोध और विकास में जुटे हुए हैं। सेक्शन 6 ISRU मंगल पर आत्मनिर्भरता। मंगल पर लंबे समय तक मानव उपस्थिति के लिए ISRU यानी इन सिच्यू रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेहद महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि मंगल पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके अपनी जरूरतों को पूरा करना। पृथ्वी से हर चीज ले जाना बहुत महंगा और अव्यवहारिक होगा। हमें मंगल पर ही पानी, ईंधन और निर्माण सामग्री का उत्पादन करना होगा। ISRU मंगल पर मानव बस्तियों को आत्मनिर्भर बनाने की कुंजी है। सेक्शन 7 SpaceX का विजन, एक महत्वाकांक्षी कदम। एलन मस्क की अगुवाई वाली कंपनी SpaceX मंगल पर मानव बस्तियां बसाने के लिए बेहद उत्सुक है। यह एक ऐसा सपना है जो विज्ञान कथा से निकलकर वास्तविकता बनने की ओर अग्रसर है। SpaceX की टीम दिन रात इस मिशन को सफल बनाने के लिए काम कर रही है। उनका स्टारशिप रॉकेट, जो अभी विकास के दौर से गुजर रहा है, मंगल पर बड़ी संख्या में लोगों और सामग्री को ले जाने में सक्षम होगा। यह रॉकेट न केवल तकनीकी दृष्टि से उन्नत है, बल्कि इसमें सुरक्षा और सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। SpaceX का लक्ष्य ISRU का उपयोग करके मंगल पर ईंधन उत्पादन करना है। ISRU तकनीक के माध्यम से मंगल की सतह पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके ईंधन का उत्पादन किया जाएगा, जिससे मिशन की लागत में कमी आएगी और इसे अधिक टिकाऊ बनाया जा सकेगा। यह ईंधन स्टारशिप को वापस पृथ्वी पर लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रक्रिया से मंगल पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे भविष्य में और भी मिशन संभव हो सकेंगे। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसे साकार करने के लिए अभी बहुत सी तकनीकी चुनौतियों का सामना करना होगा। SpaceX की टीम इन चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर प्रयासरत है और यह देखना रोमांचक होगा कि वे कैसे इस सपने को हकीकत में बदलते हैं। सेक्शन 8 भविष्य की ओर, तकनीकी उन्नति की आवश्यकता। मंगल पर ऑक्सीजन उत्पादन और मानव जीवन को संभव बनाने के लिए हमें तकनीकी उन्नति की आवश्यकता है। वैज्ञानिक नए और बेहतर तरीके खोज रहे हैं जिससे मंगल के संसाधनों का उपयोग करके ऑक्सीजन, पानी और ईंधन का उत्पादन किया जा सके। इन तकनीकों में प्रगति के साथ ही मंगल पर मानव बस्तियां बनाने का सपना साकार होता जा रहा है। सेक्शन 9 निष्कर्ष, मंगल पर मानवता का भविष्य। मंगल पर ऑक्सीजन का उत्पादन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग होगी। यह हमें लाल ग्रह पर न केवल पैर रखने बल्कि वहां रहने और पनपने का अवसर प्रदान करेगा। चुनौतियां तो हैं, लेकिन मानव जाति की क्षमता और जिज्ञासा असीम है। हमें विश्वास है कि एक दिन मंगल पर मानव बस्तियां होंगी और वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। यह एक नई दुनिया की शुरुआत होगी जहां मानवता एक नए ग्रह पर अपने कदम रखेगी।